Hi guys, how are you? I hope you're doing well. Welcome to my YouTube channel. So we are here to discuss about the ECG and then ECG all about the step 2. Okay, step 2 CK. Okay, the which is the higher topic in that CK. So ECG का it's a main huge topic है CK के अंदर and they will ask you all about the all around the ECG in the real exam also, in NBME also, and in the UWorld also. I'm not here to teach you something, but I am here to explain you something like easy way or step by step how to identify the condition, how to go for the treatment, and like that. So we will start with this sinus bradycardia. Okay, so सबसे पहले की फीचर्स साइनस ब्रेडिकार्डिया के. ओके, साइनस ब्रेडिकार्डिया समथिंग लाइक सबसे पहले जो अपन को पता होना चाहिए, साइनस इज समथिंग नॉर्मल इन द सेंस कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को पी वेव है वो फॉलो करनी चाहिए, लाइक दिस एरो. ओके, दिस एरो इज अ पी वेव, दिस वन इज अ पी वेव, this one also it's a p wave, right? And this one is a qrs complex, this one is a qrs, then qrs complex. तो each p wave है वो qrs complex को follow कर रही है, right? Now here the normal p wave होती है वो each qrs complex को follow करना चाहिए. That is that main कि हाँ ये normal ECG है. देन वी विल सी कि ये ब्रेडिकार्डिया है या फिर टेकीकार्डिया. तो ब्रेडिकार्डिया और टेकीकार्डिया के लिए पल्स देखते हैं. ठीक है, पल्स अगर लेस देन 60 है दैट मीन्स ब्रेडिकार्डिया है. एंड टेकीकार्डिया के लिए लोग NBME, इफ यू सी इन NBME 110 या फिर 120 टेकीकार्डिया के अंदर आता है. More than sometime they will put you 100 also in tachycardia, so be careful about that. Then C and then what is the regular जो यहाँ पे मेंशन किया है. रेगुलर का मतलब क्या किस में है? रेगुलर RR इंटरवल. ठीक है, सो दिस वेव ओके, सो दिस इज R एंड दिस इज R के बीच में जो R वेव है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको इंटरवल बोलते हैं. एंड दिस इज समथिंग लाइक इंटरवल. ओके, सो यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक 2 इंटरवल. अब रेगुलर का मतलब होना चाहिए कि जो RR के बीच में मतलब डिस्टेंस है वो दूसरे RR के बीच में भी सेम डिस्टेंस होना चाहिए. दैट मीन्स कि लाइक समथिंग रेगुलरिटी आती है. अगर यहाँ पे RR का इंटरवल इतना है एंड सेकेंड RR इंटरवल इतना ही है, दैट मीन्स ये रेगुलर नहीं हुआ, ये इरेगुलर हो जाता है क्योंकि ये वाला शॉर्टर है कंपेयर टू दिस वन, राइट? सो इरेगुलर हो जाएगा ये. ओके, सो ये वाला बेसिक है. देन अब लाइक साइनस का पता चल गया एंड ब्रेडिकार्डिया का पता चल गया. देन विल सी द मैनेजमेंट कि साइनस ब्रेडिकार्डिया का मैनेजमेंट कैसे करेंगे. एंड सबसे पहले जो चेक करना होता है क्वेश्चन के अंदर, लाइक पल्स कितना दिया हुआ. अगर पल्स लेस देन 50 दिया हुआ दैट मीन्स पेशेंट ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया में. ओके, एंड देन विल सी द स्टेबल का पेशेंट को कैसे चेक करेंगे कि पेशेंट स्टेबल है या नहीं है. स्टेबल मतलब बीपी चेक करेंगे. तो अगर बीपी 80/50 है दैट मीन्स पेशेंट इज अनस्टेबल, राइट? अगर पेशेंट अनस्टेबल है देन वी विल फॉलो दिस सीक्वेंस. एंड अनस्टेबल है तो पेशेंट सबसे पहले अपन पेशेंट को एट्रोपिन देंगे. एट्रोपिन है वो IV दिया जाता है एंड एट्रोपिन 1 mg देते हैं, राइट? 1 डोज होती है वो 1 mg की होती है. मैक्सिमम अपन 3 डोज दे सकते हैं, 3 डोज. दैट मीन्स इफ़ यू गिविंग 1 mg in 1 dose, that means you have to give a 3 mg in 3 dose and that is the maximum dose. Okay, and जो each dose होती है लाइक 3 to 5 मिनट्स के अंदर दी जाती है. देन जो होल मतलब 3 डोज हो गया वो पूरा 9 to 15 मिनट के अंडर में ही देनी होती है. ठीक है, इफ़ पेशेंट उसके बाद में भी परसिस्टेंट हो रहा है, मतलब अनस्टेबल है पेशेंट उसके बाद में भी, देन पेसिंग के लिए जाते हैं, राइट? पेसिंग समथिंग इज ट्रांसक्यूटेनियस और ट्रांसवेनस पेसिंग किया जाता है. तो वो पेशेंट को स्टेबल करने के लिए होता है. सो पेसिंग के लिए व्हेन एवर यू गो फॉर द पेसिंग, सो उसके लिए पेशेंट को सबसे पहले स्टेबल के लिए डोपामिन दिया जाता है जिससे कि उसका हार्ट रेट है वो एक बार के लिए स्टेबिलिटी आ जाए उसके हार्ट रेट में. एंड उसके लिए एपिनेफ्रिन दिया जाता है. एपिनेफ्रिन इज 2 to 10 mcg पर मिनट में दिया जाता है. एंड द डोपामिन ऑल्सो 5 to
20 mcg पर kg पर मिनट के अकॉर्डिंग, राइट। ये क्वेश्चन है वो स्टेप 2 में नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने तो नहीं देखा, सो आई डोंट नो कि आएगा कि नहीं आएगा, फ्यूचर का पता नहीं। पर राइट नाउ दे वांट give this kind of treatment. I don't know about the step 3. So we have done this and now see this one is unstable patient के लिए था. Then we will see the stable patient. स्टेबल पेशेंट में बीपी होता है वो नॉर्मल होता है, ओके। सो वेन एवर यू सी द पल्स इज लेस देन 60 or 50, देन you see the BP is, if BP is normal, that means patient is the stable. Okay, if patient is stable, then you have to see what is the cause, यानी underlying cause क्या है ब्रेडिकार्डिया के होने का, राइट। सो बहुत सारे ऐसे होता है, मेडिकेशन की वजह से भी होता है, एल्डरली पेशेंट में मोस्टली ज़्यादा होता है साइनस नॉट डिसफंक्शन की वजह से, और अगर पेशेंट मल्टी ड्रग्स ले रहा है ऑलरेडी तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है किसी मेडिकेशन का, उसकी वजह से भी ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, या फिर acute MI. I don't know about the acute MI, but yeah, they're mentioning it. So let's see कि हाँ acute MI में भी होता है, okay. सो इट्स ईजी वे टू ट्रीटमेंट बहुत इनका ईजी है, जस्ट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि स्टेबल है तो अपन डायरेक्ट ड्रग्स पे जाएंगे, अगर अनस्टेबल है देन यू विल फॉलो दिस सीक्वेंस एंड देन सी द अंडरलाइनिंग कोर्स क्या है, वेरी इजी, एट्रोपिन देना है, देन अनस्टेबल है तो पेसिंग के लिए जाना, दैट्स इट। सो ये बहुत ओके। नाउ सी, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए एक ECG का स्ट्रिप रखा हुआ है, दिस इज दैट। नाउ सी, दिस इज P wave, नाउ दिस इज P wave, दिस इज P wave, दिस इज QRS, ओके, एंड नाउ दिस इज QRS, this QRS, और नाउ दिस इज T wave, ओके। सो RR interval, it's regular, okay, same distance है, this RR interval and this one also, so that means a regular है, I mean, right। and now see a P wave, each QRS complex को follow करिए, now see P wave each QRS को complex को follow करिए, this one and इसको follow करिए QRS complex को। now see, इसका मतलब ये है कि साइनस है, साइनस, अब we don't know like कि साइनस है वो ब्रेडिकार्डिया है और या टेकीकार्डिया, राइट। तो ब्रेडिकार्डिया में पल्स चेक करेंगे, पल्स अगर 60 है दैट मीन्स इट्स अ ब्रेडिकार्डिया, एंड टेकीकार्डिया के लिए पल्स अगर मोर देन इट्स 110 और 100, लाइक मैंने मोस्ट ऑफ NBMA में 100 भी देखा है, दैट समटाइम दे विल पुट यू 100 ऑल्सो द टेकीकार्डिया, राइट। सो इससे पता चल जाएगा। एंड हार्ट रेट को कैसे चेक, पल्स को कैसे चेक करेंगे, नाउ सी हियर, पल्स के लिए या समथिंग। सो पल्स के लिए दो यू हैव 2 formulas फॉर द पल्स के लिए, पल्स इन द सेंस कि मैं हार्ट रेट की बात करी कि हार्ट रेट कितना है, ठीक है। सो 300 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस बिटवीन द QRS कॉम्प्लेक्स, ओके। नाउ सी, दिस इज दैट R interval, okay, this is R. Now see, this is a 1 big box, now 2, and now 3, and now 4, and now 5, okay। So 300 divided by 5, it's इसका आएगा 60, ओके। तो दैट मीन्स मैंने बोला लेस देन अगर 60 है दैट मीन्स ब्रेडिकार्डिया, तो वन कैन सी कि ब्रेडिकार्डिया है ये वाला। सेकेंड फॉर्मूलाज जो है मोस्टली लोग, आई डोंट नो, बट माई वन ऑफ फ्रेंड है जिसने मुझे ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूलाज है वो बताया था कि सेकंड्स के 5 बिग बॉक्स है वो 1 सेकंड के अंदर आते हैं। नाउ सी, ये वाला बॉक्स नाउ सेकंड एंड 5 बिग बॉक्स पूरा 1 सेकंड के अंदर आ रहा है। नाउ नंबर ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स इनटू 6, ओके। नाउ सी, नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स कितने, एक में 5 है, देन विल सी आइडेंटिफाई कि 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक पता कर लेंगे कि कितने हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया 18 इंटू 60 मतलब 100 इन दिस केस, मतलब ये इन दिस केस मतलब इस वाली स्ट्रिप का जो पल्स हार्ट रेट है वो 108 है, ओके। सो ये 2 फॉर्मूलाज है जिससे पता चल जाएगा
रादर देन वो क्वेश्चन के अंदर दे विल मेंशन यू फर्स्ट पल्स देखा, पल्स के बाद में बीपी चेक करना है कि बीपी या स्टेबल पेशेंट है या अनस्टेबल पेशेंट है। स्टेबल पेशेंट है देन अंडरलाइनिंग कॉज का देखना है कि कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा है। देन अगर या फिर एल्डरली पेशेंट है, एज देखनी है, एल्डरली पेशेंट है, वी डोंट नो लाइक यू नो साइनस राउंड डिसफंक्शन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है एल्डरली में हो, यंग पेशेंट में भी हो सकता है। रादर देन कि इसी में कुछ अबनॉर्मलिटीज़ लाइक यू नो ST एलिवेशन या ST डिप्रेशन दिया हुआ है या सम एक्यूट MI का केस भी हो सकता है, तो हर एक स्ट्रिप भी चेक कर। So that's it for the sinus bradycardia. In next video we'll talk about AV node block. So we'll see you in next video, okay? And thank you so much for watching my video.